अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं यूरो यूएसडी वीकली एनालिसिस। तो ये एनालिसिस हम 3 तरह के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम सिंपल एनालिसिस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ सिंपल। और उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको, जिसमें हम इलीट वेव यूज़ करेंगे, इलीट वेव थ्योरी। उसके बाद हम तीसरा जो एनालिसिस करेंगे वो नेकेड चार्टिंग एनालिसिस जो होते हैं, जो प्रॉपर प्योर एसएनआर के हिसाब से जो होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, नेकेड चार्टिंग कहलाती है। प्राइस एक्शन, तो थर्ड एनालिसिस करेंगे हम प्राइस एक्शन की बेस पे। फर्स्ट सिंपल, सेकंड इलीट वेव और थर्ड करेंगे हम प्राइस एक्शन की बेस पे। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको एनालिसिस थोड़ी डिटेल में समझ आए। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट लगा लूँ यूरो यूएसडी का। वीकली चार्ट पे अब पहले हम इसमें देखते हैं सपोर्ट इसने कहाँ से ली। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है ये। तो अब ये देखें, डबल बॉटम टाइप का एक हमें एरिया नज़र आ रहा है। मंथली चार्ट पे जाता हूँ, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखें आप, इसमें मैं यहाँ पे एक एरिया मार्क कर देता हूँ कि ये जो एरिया है, ये देखें आप, ये एरिया एक बार यहाँ से सपोर्ट ली इसने। ये आपकी डेट आपकी बनती है तकरीबन 2017 की बात है, जनवरी की। अगेन इसने 2022 में 5th मंथ में यहीं से सपोर्ट ली। मंथली चार्ट है इसलिए ये बहुत लंबा टाइम गैप आ गया बीच में, लेकिन ये आपको ये दिखाने के लिए मैंने मंथली चार्ट लगाई कि ये 2 बार इसने सपोर्ट सेम जगह से लिया, डबल बॉटम बना के रिवर्स हुआ है। और अगर हम लास्ट में इसका देखेंगे, इसने किया क्या था, यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर उठा था यहाँ से, तो फिर कंटिन्यूस इसने रैली दी थी। और ये 1.25 तक की, कहाँ से 1.03 से 1.25 तक की अच्छी खासी बड़ी रैली दी थी। लेकिन ये तकरीबन 14 महीने 14 मंथ इसको लगे थे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि डेट देखें आप 2018 और 2nd मंथ फरवरी, बहुत टाइम लगा था। तो खैर, लेकिन गया यहाँ से ऊपर ही था। तो अभी अगेन ये दोबारा इसी जगह पे आया हुआ है। यहाँ से फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर ये इस हाई को टच करने जाएगा अगले 1-1.5 साल में। लेकिन हमने इतने लंबे एनालिसिस नहीं करना है, हमने शॉर्ट टर्म वीकली एनालिसिस के 1 वीक में क्या हो सकता है वहाँ तक जाना है। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म पे चलते हैं। आपको मेन चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने आपको ये मंथली चार्ट क्यों दिखाई। यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ से इसने जब तक सप्लाई इसके अंदर आ रही थी, जो न्यूज़ चल रही थी, उसके फंडामेंटल्स की वजह से, रशिया वगैरह के मामला थे, सप्लाई थी इसके अंदर, तो ये यहाँ तक नीचे आया जहाँ तक मैंने आपको पीछे चार्ट में दिखाया अभी। वहाँ से इसने जब रिवर्सल दिया तो बुलिश एंगल्फिंग ने लास्ट वाली बुलिश एंगल्फिंग को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग दी। फिर अगेन एक बुलिश एंगल्फिंग, 2 वीक कंटिन्यूस ये ऊपर ही ऊपर रहा। और 3rd वीक में एक जगह पे आके थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। पूरे वीक इसी रेंज में ट्रेड हुआ है। ये रेंज का हाई इसका बनता है 1.078 और लो बनता है 1.06। इस तरह की तकरीबन 100 पिप्स आप कह लें, 100-150 पिप्स, 200 पिप्स में ट्रेड होता रहा। अब इसमें और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे मेन हमारा काम स्टार्ट होता है। मैं नीचे वाली जो सपोर्ट थी इसको मैं पहले डिलीट कर दूँ यहाँ से। डे चार्ट पे हम आ गए। तो यहाँ से हमारा जो काम है वो स्टार्ट है। वो ऐसे के एनालिसिस हमारे कि देखें, एक सपोर्ट इसने यहाँ से ली, सेकंड सपोर्ट इसने यहाँ से ली। ये एरियाज आप नोट करते रहें, ये एरियाज इंपॉर्टेंट है। थर्ड सपोर्ट इसने यहाँ से ली और 2 बार ली। मैं अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चल के आपको दिखाता हूँ 2 बार कैसे ली इसने। तभी आप देखें कि इसने, मैं आपको एरो लगा के दिखा देता हूँ कि एक बार सपोर्ट ली, ये जब इसने एरिया ब्रेक किया, बुलिश एंगल्फिंग बनी, यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहाँ से एक बेरिश कैंडल इसमें बनी, जिसने कि इसको नीचे थोड़ा सा रिवर्सल टाइप का शो किया कि यहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है और मज़ीद न्यू लो बना सकता है। बट इस एरिया से आके इसने सपोर्ट लिए और पिछली वाली बेरिश कैंडल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। फिर वहाँ से ब्रेक हुआ नीचे, लेकिन ये जो बेरिश एंगल्फिंग थी, यहाँ पे आके इसने फिर सपोर्ट ली इस एरिया में, तो ये भी डिमांड एरिया कहलाएगा। यहाँ से अगेन इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दी। फिर इसने यहाँ पे इस एरिया में सपोर्ट ली हाई बना के और दोबारा फिर सपोर्ट ली। फिर यहाँ पर बेरिश कैंडल इसमें बनी, लेकिन इस एरिया के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गई। फिर इसने जाके एक न्यू हाई बनाया।
न्यू हाई के पास जाके वहाँ से इसमें रिजेक्शन आई है, और रिजेक्शन के बाद इस एरिया को इसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे कि सपोर्ट ब्रेक कर दिए, नेकलाइन ब्रेक कर दिए, बट इसने अगेन उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। फिर जब ये बुलिश एंगल्फिंग, ये जो बुलिश एंगल्फिंग है ये इस बेरिश के ऊपर जब बनी होगी तो काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेडर्स ने बाय किया होगा। इसने अगेन नीचे आके एक बेरिश कैंडल बना के क्लोजिंग दे दी वीकली डेली बेसिस पे, तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और कितने सारे लोग अभी ओपन लॉस में ट्रेड ओपन करके बैठे होंगे। तो ये खैर चार्ट्स इसी तरह हमें फंसाते हैं हमेशा। तो अभी हमने ये पिछली सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देखें क्या हुआ कैसे हुआ, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब हमारा बेसिकली काम ये है कि हमें ये देखना है कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, अब क्या हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देख लिए कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है, मैं दोबारा एरो लगा के दिखाता हूँ आपको कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया बनता है। ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो यहाँ सपोर्ट बनती है, फिर ये ब्रेक होता है तो यहाँ सपोर्ट बनती है, और ये भी ब्रेक होता है तो ये वाला जो एरिया यहाँ से जहाँ से सपोर्ट ली थी, इस एरिया का मैंने आपको दिखाया पिछले 2017 में भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ आके फिर एक सपोर्ट बनती है। तो ये हमारे पास 3-4 सपोर्ट्स हैं इसकी कि यहाँ तक नीचे टूटता है तो सपोर्ट है, बाइंग कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म की स्कैल्पिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। बट अभी हम देखना है कि अगर ये सपोर्ट पे ना जाए, ऐसे ऊपर जाता है तो क्या होता है। तो अभी हम इसमें एक एरिया और मार्क करेंगे क्योंकि हमारी वीकली चार्ट है, हमें एक वीक की हिसाब किताब निकालना है कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसलिए हम बहुत दूर तक एनालिसिस नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है बस। यहाँ से अभी पॉसिबल है इसके अंदर कि ये जो बुलिश एंगल्फिंग इसने ऊपर क्लोज की है, ये बेरिश एंगल्फिंग ये नीचे बना के क्लोज हुआ है। जब ये मंडे को या संडे की रात में जब मार्केट ओपन हो, एक बार थोड़ा सा नीचे एक प्रेशर आया इसके अंदर, वहाँ से फिर रिवर्सल दे और ये जाके पूरे वीक में आराम से ट्रेड कराता हुआ ये टच करते, ग्रीन और वो ब्लू और रेड कैंडल बनाता हुआ, कुछ बुलिश कुछ बेरिश एंगल्फिंग बनाता हुआ, और ये एरिया टच कर दे। ये एरिया मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि ये देखें आप, ये एरिया एक सप्लाई एरिया है जिसमें यहाँ पे पहले कंसोलिडेट हुआ, ब्रेक दिया, फिर इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की बट बहुत लंबी स्टिक बनी और यहाँ से रिजेक्शन आई। तो ये एरिया इसमें एक सप्लाई एरिया है और उसके दरमियान यहाँ पे इस एरिया से पहले एक मिनट मैं दिखाता हूँ, इस एरिया से पहले इस बीच में यहाँ पे कहीं भी सप्लाई हमें शो नहीं हो रही, क्लियर सप्लाई के यहाँ से सप्लाई आ सकती है नहीं हो रही। हाँ, एक ये एरिया है, ये शो कर रहा है कि यहाँ से जो डिमांड क्रिएट हुई थी ये सप्लाई एरिया बन चुका हो। तो इसके बिल्कुल सीध में अगर हम आते हैं तो यहीं पर ही सही इसमें लास्ट सप्लाई आना शुरू हुई है। तो पॉसिबल है कि ये दोबारा इस एरिया को ब्रेक ना करे ऊपर की साइड पर जाने के लिए, बट अगर ये करता है तो इसमें नेक्स्ट सप्लाई बनती है इस एरिया में, जो कि एरिया बनता है 1.03 के तकरीबन बनता है, 3 के आसपास 1.08384 का एरिया बनता है। यहाँ तक ये जा सकता है अगर ये नेक्स्ट वीक कोशिश करे तो, ये थोड़ी न्यूज़ अच्छी लगे फंडामेंटल, तो यहाँ तक जा सकता है क्योंकि इसमें हायर हाई बनते आ रहे हैं, हम देख रहे होंगे पीछे से, जैसे कि ये हाई बना फिर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर एक लो बना के फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर लो बना के फिर इसने एक हायर हाई बनाया। तो पॉसिबल है अगेन एक हायर हाई बनाया, बट हम ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे इसने एक लोअर लो बनाया, नीचे क्लोजिंग भी दी है। तो ये है बिल्कुल सिंपल एनालिसिस कि ये यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ से घूमते घुमाते ट्रेड होते हुए और ये इस एरिया को टच करे, जिसमें से हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इसमें सेल की एंट्री लेंगे। बाइंग में हम नहीं बैठेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका पहले ही और इसने एक बेरिश एंगल्फिंग भी बनाई है, बाइंग तो नहीं करेंगे इसमें, बट हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ऊपर अगर हमारे इस एरिया तक आता है। तो ये हमारा सिंपल एनालिसिस, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अब हम इसके अंदर चलते हैं एलियट वेव की तरफ कि अकॉर्डिंग टू एलियट वेव ये चार्ट क्या बता रही है। तो एलियट वेव के लिए मैं इसको पहले 4 आवर की चार्ट पे कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए हमारा जो भी इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है वो। लेकिन दोस्तों एलियट वेव जो होती है, एलियट वेव कुछ यूँ होती है, अगर आपको नहीं पता मैं आपको पहले बता देता हूँ। ड्रॉ करके इस तरह एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं 1, फिर ये नीचे जो बना सेकंड वाला एरो बनाई इसको कहते हैं 2, थर्ड कुछ इम्पल्सिव होती है, 3 हो गया। अब ये फोर्थ कुछ जिगजैग टाइप की होती है, ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, फिर उसके बाद 5th कुछ होती है। ये हमारी इस तरह की कुछ एलियट वेव होती है जिसमें ये 4th वेव जो है
ये वाली, ये फोर्थ वेव जो है ये कुछ जिगजैग होती है अक्सर, कभी कंसोलिडेट होती है, कभी एक रेंज में फंसी होती है। फोर्थ वेव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकंड वेव भी अक्सर इसी तरह होती है, कभी जिगजैग कभी कंसोलिडेशन में इस तरह होती है। तो ये हमारी इलिट वेव होती है। इलिट वेव का एक रूल ये है कि ये जो वेव फोर्थ वेव है, ये फोर्थ वेव है, ये फोर्थ वेव कभी भी आपकी सेकंड वेव को टच नहीं करती। इसके ऊपर ही क्लोजिंग होगी और वहाँ से एक नई वेव स्टार्ट होगी जो कि ऊपर चली जाएगी। ये सेकंड वेव होती है। और ये जो फोर्थ वेव है आपकी, ये कभी भी इतना डिप नहीं लेगी कि आपकी, ये फोर्थ वेव कभी भी इतना डिप नहीं लेगी कि आपकी कभी भी सेकंड वेव को टच करे। इसके ऊपर क्लोजिंग देगी और वहाँ से एक न्यू हाई की तरफ चले जाएगी। तो ये हमारी इलिट वेव कंप्लीट हो जाएगी। इलिट वेव का रूल है कि आपकी फोर्थ वेव सेकंड वेव को टच नहीं करती। कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में कि आपकी फोर्थ वेव आपकी सेकंड वेव को टच करती है, और वो बिल्कुल प्रूवन लॉ है कि इसमें मसला नहीं है, कर सकती है टच। लेकिन वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, क्लियर रिवर्सल शो करती है वो। तो इलिट वेव में अब हम अपनी चार्ट पे इलिट वेव लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहाँ फिक्स हो रही है कहाँ नहीं। तो अभी आप देखें, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले इलिट वेव, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसे क्यों लगाई। ये देखें, मैंने इलिट वेव यहाँ पे लगा दी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये क्यों लगाई। फर्स्ट आप ये देखें कि ये कि इम्पल्सिव वेव उठी जो कि यहाँ तक गई। उसके बाद इस इम्पल्सिव के बाद एक करेक्टिव वेव जो कि नीचे आई। तो फर्स्ट इम्पल्सिव हमारी फर्स्ट इलिट वेव हो गई, फर्स्ट इम्पल्सिव हमारी फर्स्ट इलिट वेव हो गई। और सेकंड जो एक करेक्टिव वेव आई उसको हम वेव 2 का नाम दे देंगे। वेव 2 हो गई, 1 2 कंप्लीट हो गया। अब वेव 3 जो होती है, वेव 3 के अंदर अपनी 3 वेव्स होती हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5। वे देखें, वेव 3 जो है, जो कंप्लीट एक वेव 3 बनी, मैं वेव 1 वाली एरो डिलीट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ये वेव 3 आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर अब आप देखें तो ये एक वेव उठी 1 2 3 4 और ये 5। तो ये कंप्लीट, ये एक वेव कंप्लीट हुई है यहाँ पे जो कि वेव 3 होती है। वेव 3 के अंदर अपनी 3 इम्पल्सिव और 2 करेक्टिव वेव होती हैं। पूरी कंप्लीट इलिट वेव 3 के अंदर भी एक बनती हुई नज़र आ रही होती है। तो वो हमें नज़र आ रही है क्लियर कि ये पूरी वेव कंप्लीट हुई है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे इसी तरह लिखा हुआ भी ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ मैंने वेव 3। उसके बाद फिर ये एक वेव 4 बनी। मैं ये एरोज डिलीट कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो ज़्यादा। कर रहे हैं 5th वेव की। तो ये जो 5th वेव हमारी बन रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि ये ट्रायंगल पैटर्न में बन रही है। बॉटम मैंने इसका बनाया और ये मैंने इसका टॉप बनाया। तो आप ये देखें, ये 5th वेव जो हमारी है वो इस ट्रायंगल के अंदर है। अब मैं पहले अपनी पिछली वाली वेव्स डिलीट कर दूं ताकि आपको ये अब वाली क्लियर हो जाए। और ये याद रहे कि हम लोग जब काम कर रहे हैं, ये उसी वेव, ये नीचे से वेव शुरू हुई थी, इसी की कंटिन्यूएशन में जो वेव 5th बनी है, आखिरी वेव 5वीं वेव जो बनी है, उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि वो वेव कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, हर वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, कंप्लीट इलिट वेव होती है। तो अब इसकी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसके अंदर पूरी 5 है या नहीं है। ये 1 फर्स्ट वेव जो कि इम्पल्सिव है, फिर एक करेक्टिव वेव सेकंड हो गई, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये 5th वेव। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसमें इलिट वेव लिख के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट आप देख सकते हैं इलिट वेव का पैटर्न बन गया। मैं एरोज डिलीट कर रहा हूँ। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि इलिट वेव का एक रूल होता है कि वेव 4th जो है, ये वेव 4th जो है वो आपकी वेव
2 जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब कि वेव 4 आपकी वेव 2 को, वेव 4 आपकी वेव 2 का, वेव 1 का जो हाई होता है, वेव 4 का जो लो होता है और वेव 1 का जो हाई होता है वो एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये देखें, वेव 1 वेव 4 ये इस पर क्रॉस कर गई है, जबकि पीछे हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे ये वेव 1 यहाँ बनी थी, वेव 2 बनी थी, तो वेव 1 को, वेव 4 ये जो बनी थी लास्ट टाइम, इसने वेव 1 को क्रॉस नहीं किया था, यहाँ तक ये सही थी। लेकिन यहाँ पे आके वेव 4 जो है वो वेव 1 को क्रॉस कर रही है, तो अब आप कहेंगे ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट वेव के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अगर आप पैरेलल उसमें चैनल में होते हैं, पैरेलल चैनल या असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल में, तो वहाँ पे वेव 4 वेव 1 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे सकती है और वहाँ से रिवर्सल दे सकती है। और ये बिल्कुल सही है कि ये होता है जबकि असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल बनते हैं, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल के चांसेस कंफर्म हो जाते हैं कि इसमें कंप्लीट हो गई इलेक्ट वेव, तो यहाँ से रिवर्सल है। तो अब ये देख लें, अभी पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से हम इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट वेव के बाद जब कंप्लीट इलेक्ट वेव हो गई, कि आपको दोबारा दिखाता हूँ बता के, 1 एरो से बताता हूँ। देखें ये चला, 1 यहाँ बना, 2 यहाँ बना, फिर ये मेजर ट्रेंड का 3 बना, मेजर ट्रेंड का 4 बना और यहाँ मेजर ट्रेंड का 5 बना। ठीक है, ये माइनर ट्रेंड है, उसके अंदर पूरा 1 2 3 4 5 बना और यहाँ 3 से लेके इस 2 के दरमियान ये इसके अंदर पूरा 1 2 3 4 5 बना। इसी तरह इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 बनेगा अगर हम इसको और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो। बट ये कि आपको ऊपर से ओवरव्यू मैंने दे दिया कि 1 से 5 तक पूरी इलेक्ट वेव कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट वेव जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक करेक्टिव वेव बनती है जो कि ABC करके आती है, ABC करेक्टिव। तो अब हम यहाँ पे जो जिस जगह पे हम हैं, अब यहाँ से करेक्टिव वेव स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट वेव जो मैंने बनाई है वो डिलीट करता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट वेव ये कहता है कि जो करेक्टिव वेव होती है वो अक्सर बनती है वेव 4 के बॉटम तक और अक्सर बनती है 50% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट ऑफ इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट। उसके लिए हम लगाएंगे बॉटम, ठीक है ना जी, 0 रखेंगे हम अपना जहाँ से इलेक्ट वेव स्टार्ट हुई वहाँ पे, और हाई रखेंगे जहाँ पे 5th वेव बनी वहाँ पे, ये 5th वेव बनी हमारी यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट वेव के ये 50% तक रिट्रेस कर सकती है, तो 50% इसका बनता है ये एरिया, आप देख रहे होंगे 50%, तो ये 50% तक रिट्रेस कर सकता है। तो ये कहलाएगा क्या, मैं आपको बना के दिखाता हूँ इलेक्ट करेक्टिव वेव के हिसाब से। करेक्टिव वेव 1 A B और ये C, ठीक है, ये जैसे कि ये यहाँ से इसने ये A बनाया कंप्लीट। अब A B C के अंदर भी, A के अंदर भी देखें A B और C, ये A बना कंप्लीट, फिर ये B बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस ब्लू कैंडल बनी है बुलिश एंगल थी। A B और C भी इम्पल्सिव होता है, लेकिन C के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि पूरी कंप्लीट इलेक्ट वेव हो जाती है, 1 2 3 4 5 करता है, ये 50% तक रिट्रेस करता है। और 50% जहाँ रिट्रेस करने आ रहा है वहाँ पे थोड़ा ही नीचे हमारा एक सब डिमांड एरिया भी है, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये देखें आप, तो 50% तक रिट्रेस करना आता है, तो हम इस एरिया के अंदर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1.054 और 55 के अराउंड, 56 के अराउंड। यहाँ पे हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि यहाँ से ये फिर रिवर्सल देगा और इलेक्ट वेव का ये मेजर ट्रेंड होता है जिसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट वेव हुई है। तो ये जब ये 1 2 3 4 5 बना ना, तो ये 5 जब बना तो ये कहलाएगा 1 और ABC ये कहलाएगा 2। अब इसका मेजर ट्रेंड शुरू होगा, यहाँ से थर्ड इम्पल्सिव शुरू होगी। ये इलेक्ट वेव हमें प्रिंसिपल बताता है, बट ये भी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, आपने देखना है बहुत शॉर्ट टर्म में, वीकली एनालिसिस करना है। तो इन सबको मैं डिलीट करता हूँ और इलेक्ट वेव आपको समझ आ गई होगी जो चार्ट में हमें दिख रही है क्या हो सकता है। तो अब हम चलेंगे अपने फाइनल एनालिसिस की तरफ, जो है प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो कि मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बट इलेक्ट वेव बेसिक एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, बट मैं पर्सनली ज़्यादा फोकस करता हूँ अपने प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन क्योंकि बहुत कम एनालिसिस में, बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं, तो प्राइस एक्शन ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट वेव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सिंपल एनालिसिस में ज़्यादातर लॉस ही होता है, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताती हैं आप वो डिफाइन करती हैं। बट प्राइस एक्शन के अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी तरह, बहुत करीब का रिस्क रख के बहुत लंबा रिवॉर्ड ले सकते हो, बहुत कम रिस्क और बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड ले सकते हैं प्राइस एक्शन में। तो अब चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन के लिए
पहले आप देखें कि इसने एक बनाया है QM सेटअप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोअर लो बनाया इसने, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा लोअर लो। उसके बाद इसने एक बनाया हायर हाई। तो प्राइस एक्शन बेसिकली हमें ये कहता है कि लोअर लो और जब हायर हाई आइटम बनाता है तो इसका मतलब है कि उसने पिछले हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अब उसमें मज़ीद हाई बनाने की गुंजाइश है, उस पर रिवर्सल हो चुका है। बट हमें लोअर लो जहाँ पे इसका लास्ट लो था उसके सामने की तरफ एंट्री लेनी है। उसके सामने की तरफ जो एरिया बन रहा है 1.0484 ये एरिया बन रहा है, यहाँ से हम बाई की एंट्री लेनी है। और अभी ये बहुत ऊपर है, तो अभी वहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। पॉसिबल मुश्किल है कि 1 वीक में यहाँ तक आए, कुछ वीक ले सकता है। तो इसलिए ये एरिया इसमें अच्छा बनता है बाइंग का। और इलेट वेव ने भी हमें क्या कहा था कि 1.5354 का जो एरिया ये आपके बाइंग का एरिया है, ये उसके नीचे का एरिया बता रहा है प्राइस एक्शन। दोनों तरफ से बाइंग इस एरिया में निकल के आ रही है। डिलीट करते हैं। अब प्राइस एक्शन में एक चीज़ में और एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो कि कंप्लीट नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि बन सकता है। उसको कहेंगे हम हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में अगर आप देखें, ये शोल्डर बना, दूसरा शोल्डर बना, ये हेड बना कंप्लीट, ये राइट शोल्डर इसका बन रहा है अभी। तो ये जब यहाँ तक आएगा और ये फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, ये एरिया फॉर एग्जांपल इसको ब्रेकआउट दे के नीचे क्लोजिंग देगा। यहाँ से ये शोल्डर कंप्लीट होता है इसका ये वाला, और ये इस एरिया को ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग देता है। तो हम इसमें सेल की एंट्री लेंगे जो कि हमें मज़ीद नीचे ले जा सकती है, जो कि लेट वेव भी आपको कह रहा था कि भाई ये अभी नीचे जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो कि हमें सेल दिखा रहा है कि यहाँ पे हमें सेल करने चाहिए जब ये एरिया ब्रेक करता है, तो जो कि हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमें देखना है कि हमने अभी क्या करना है। ये तो बाद के पैटर्न है, कंप्लीट होते हैं तो हम इसके हिसाब से एंट्रीज लेंगे। अभी हमने क्या करना है, अभी सिंपल से इसमें देख लें तो आपको यहाँ पे QM सेटअप नज़र आ रहा है। ये देखिए हायर हाई लोअर लो, ठीक है, ये हायर हाई लोअर लो। तो जो लास्ट वाला हाई के बाद जो हाई बनाया उस वाले हाई से न्यू हाई के दरमियान का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हम एज अ सप्लाई एरिया कंसिडर करेंगे कि भाई ये एरिया है सप्लाई एरिया। यहाँ से ये एरिया देखें, ये एरिया में से हाई बनाने के बाद एक अगेन ये वाला हाई बनाया, तो हम इस एरिया को कंसिडर करेंगे ये वाला एरिया। ये एरिया पूरा हमारा है सप्लाई एरिया कि प्राइस डी टेस्ट करके जब फॉर एग्जांपल प्राइस अब यहाँ पे था लोअर लो बना के जब ऊपर उठना शुरू हुआ तो हमने वेट करा कि यार ये एरिया एक बनता है सप्लाई का, बट एक ये एरिया बनता है सप्लाई का। अच्छा, तो ये एरिया के पास ये आता है तो हमें यहाँ से सेल की एंट्री लेना चाहिए। तो यहाँ से हम सेल के बाद इसमें मज़ीद लोअर लो देख सकते हैं क्योंकि इसने रिवर्सल शो किया है हायर हाई और लोअर लो बना के QM सेटअप के हिसाब से। तो हम इसके अंदर अभी क्या देखेंगे, सिर्फ रिवर्सल की एंट्री देखेंगे कि यहाँ से ये जो एरिया ये मज़ीद नीचे जा सकता है। तो मज़ीद नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसके लिए हम कुछ सपोर्ट एरियाज मार्क कर देते हैं। एक सपोर्ट एरिया ये आ गया हमारा, ये सपोर्ट बनती है। और सपोर्ट जो जिस एरिया में सपोर्ट ले रहा है वो एरिया क्या एरिया निकल के आता है, वो एरिया है आपका 1.055 या 54। ये वही एरिया जहाँ से लेट वेव ने कहा था कि यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक नीचे ये लगता है कि नीचे आ सकता है। तो अभी फॉरेक्स प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर हम यहाँ पे सेल की एंट्री हमें यहाँ लेनी थी, ठीक है। और इस वाले हाई के ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखते 1.08 का रख देते, ठीक है, 1.079 का रख लेते और 1.075 पे एंट्री लेते। तो हम यहाँ से अच्छा खासा गेन ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमें 1 से 2 वीक में हमें लग रहा है कि ये इस वाले एरिया तक आ जाएगा। और हम इसके अंदर क्योंकि प्राइस एक्शन की बेस पर है, नेकेड चार्टिंग है, तो एक इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें कंफर्म कर दे यार कि यहाँ से इसमें रिजेक्शन बन रही है। इस प्राइस पे जो प्राइस ऊपर उठा है इसमें रिजेक्शन बन रही है या इसमें भी मज़ीद कंटिन्यूशन की पावर है। तो ये कंफर्म करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे एक इंडिकेटर, उसका नाम है ऑसम ऑसिलेटर। लास्ट में आप आ जाएंगे तो अभी देखें 4th लास्ट है ये वाला ऑसम ऑसिलेटर।
ये लगाएंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे। तो अब हम 4 आवर की चार्ट है हमारी, हमने ऑसम ऑसिलेटर लगाया हुआ है। इसके अंदर हमें अब कंफर्म हो गया कि इसमें रिजेक्शन बन रही है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लियर रिजेक्शन देख सकते हैं। प्राइस ने हायर हाई बनाया, बट ये यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रही है कि स्ट्रेंथ नहीं है, और इंडिकेटर शो कर रहा है स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम यहाँ पे कंफर्म सेल की एंट्री लेंगे। तो हमारे प्राइस एक्शन हमें कहते हैं कि हमें यहाँ सेल की एंट्री लेना चाहिए। और इलिट वेव के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस था ट्रेंड 5th वेव के ऊपर। 5th वेव क्रॉस होती है तो उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस करना था। बट अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बहुत करीब है। वो बन रहा है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ एरिया। ये जो एरिया आपका, ये जो आपकी बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बनी है, ये वाली 4 आवर की चार्ट पे नज़र आ रही होगी आपको। ये बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो। फॉर एग्जांपल 1.077 पे भी हमारा स्टॉप लॉस हो तो बहुत है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके थोड़ा सा ऊपर जाके रिटेस्ट करने का। जहाँ भी रिटेस्ट करने ऊपर जाए इसमें हमें शॉर्ट सेल करना है, सेल करना है। और हमें स्टॉप लॉस रखना है 1.077 का। और हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें यहाँ इस एरिया तक कुछ दिनों में मिलेगा, कुछ डेज़ के अंदर, हो सकता है 1 वीक में इस एरिया तक मिल जाएगा नीचे, जो कि यहाँ से हम इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं। बट यहाँ पे अभी टोटल इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट सेल का ही ध्यान बन रहा है। बट स्टॉप लॉस ज़रूरी है, और आप जब सेल करें, स्टॉप लॉस लगाएं, वहाँ से स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, आपका ये नीचे आ जाता है, फेवर में आता है, तो लाजमी अपना स्टॉप लॉस नीचे करके अपनी एंट्री प्राइस पे रखें, ब्रेक इवन पे रखें, ताकि अगर ये बाद में अनफेवर हो तो आपको लॉस ना हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस।